शुरू 100 शब्द प्रति मिनट। कई वस्तुएं इतिहास में नए कालखंड के आरंभ की सूचना देती है। ये हैं फाल वाले हल से खेती करने वाले ग्रामीण समुदायों का बड़े पैमाने पर बसना, राजतंत्र का गठन, सामाजिक वर्गों का पनपना, लेखन कला का प्रचलन, लिखित साहित्य का आरंभ। इनमें से कोई वस्तु भारतीय प्रायद्वीप के नुकीले भाग में, जिसका केंद्र स्थल है कावेरी डेल्टा, ईसा पूर्व दूसरी सदी तक नहीं पाई जाती है। इस समय तक इस प्रायद्वीप के उच्च भागों में वे लोग बसते थे जो महापाषाण निर्माता कहलाते थे। उनका पता हमें उनकी यथार्थ बस्तियों से नहीं चलता जो बहुत ही कम मिलती है, बल्कि उनकी कब्रों से चलता है जो महापाषाण कहलाती है। इन कब्रों को महापाषाण इसलिए कहते हैं कि इन्हें बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेर दिया जाता था। इन कब्रों में दफनाए गए लोगों के न केवल अस्थि पंजर ही बल्कि मृद भांड और लोहे की वस्तुएं भी मिलती है। वे लोग कई तरह के मृद भांडों का प्रयोग करते थे, जिसमें लाल मृद भांड भी शामिल है। लेकिन काला और लाल मृद भांड उन लोगों में अब तक प्रचलित मालूम पड़ते हैं। अवश्य ही शव के साथ कुछ वस्तुओं को भी दफनाने की प्रथा इस विश्वास पर चली होगी कि मृत आत्मा को परलोक में उन सभी वस्तुओं की आवश्यकता होगी। इन वस्तुओं में हम उनकी जीविका के स्रोतों का आभास मिलता है। हम उनके बाणाग्र, बर्छे की नोक, फावड़े तथा हुंसिया पाते हैं। ये सभी लोहे के बने हैं। महापाषाण कब्रों में त्रिशूल भी पाते हैं। लड़ाई और शिकार के हथियार अधिक। इससे लक्षित होता है कि महापाषाणिक लोग उन्नत खेती नहीं करते थे। पैरा महापाषाणिक लोग प्रायद्वीप के सारे ऊंचे इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन जमाव पूरी आंध्र और तमिलनाडु में अधिक प्रतीत होता है। उनका प्रारंभ लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जा सकता है, लेकिन कई मामलों में महापाषाण अवस्था ईसा पूर्व 5वीं सदी से लेकर ईसा पूर्व 1ली सदी तक कायम रही। मालूम पड़ता है कुछ मामलों में तो यह अवस्था ईसा सन की आरंभिक सदियों तक टिकी सी लगती है। पैरा अशोक के अभिलेखों में उल्लेखित चोल, पांड्य और केरलपुत्र शायद भौतिक संस्कृति की उत्तर महापाषाणिक अवस्था के लोग थे। तमिलनाडु के दक्षिण जिलों में रहने वाले महापाषाणिक लोगों में कुछ अजीब लक्षण पाए जाते हैं। वे मृतकों के अस्थि पंजर को लाल कलश में डालकर गड्ढों में दफनाते थे। कई मामलों में अस्थि पंजर पत्थरों से घिरे नहीं थे और दफन की वस्तुएं अधिक नहीं थी। यह कलश समाधान परिपाटी पत्थर के घेरे वाले ताबूत समाधान की परिपाटी से भिन्न है, जो कृष्णा गोदावरी घाटी में प्रचलित थी। परंतु जो भी हो, लोहे के प्रयोग के बावजूद ये महापाषाणिक लोग अंशतः
बसने के लिए और अंशतः शवों को दफनाने के लिए पहाड़ियों की ढलानों पर आश्रित रहते थे। महापाषाणिक लोग धान और रागी उपजाते थे, परंतु उनकी खेती बहुत कम जमीन पर होती थी। स्टॉप।